अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज हम डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, पेट की गैस, तज़ाबियत, जलन और खट्टे डकार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरी यूट्यूब के ऊपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगा, आप ज़रूर वॉच करें। दोस्तों, जो पेट की गैस है, बाज़ लोगों को जो ही खाना खाते हैं उनका पेट फूल जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बाज़ दफ़ा उल्टी भी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है उनके पेट में। तो पेट में गैस की कई एक वजूहत हैं। उनमें यह है कि कुछ लोगों को खाने के साथ साथ बातें करने का बहुत शौक़ होता है, या अखबार या टीवी देखने का। तो वो खाना खाते खाते साथ बातें करते रहते हैं। तो बातें करने से ये होता है कि जो खाने के साथ साथ हवा है वो मैदे में चली जाती है, जिसकी वजह से भी गैस बनती है। उसके अलावा जो है ना, जो चिकनाई वाला मीठा है, स्वीट्स हैं जिनमें चिकनाई ज़्यादा होती है, चीज़ वगैरह, उसकी वजह से भी गैस बनती है। उसके अलावा आप जब बहुत ज़्यादा खाना एक ही टाइम पर आप खा लेते हैं तो भी गैस बनती है। और कुछ लोग जो है वो खाने के फ़ौरन बाद या खाने के दौरान जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेशक जूस भी हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो भी जो है वो गैस बनती है। दोस्तों, होता ऐसा है कि जब हम खाने के बाद या खाने के दौरान जो है वो ठंडा पानी या जूस या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ऐसा ही होता है कि जैसे एक तंदूर है, उसमें वो फुल गर्म है, आग है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म है, उसके ऊपर आप जब ठंडा पानी डालेंगे तो ऐसे किड़किड़ की आवाज़ आएगी और ऐसे गंद सा बन जाएगा गैस, ऐसे जैसे पूरा तंदूर गंदा हो गया है, ऐसे हो जाएगा। सेम आपका जो मैदा है वो तंदूर की मानद है। जो ही आप उसमें ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह खाने के दौरान या खाने के बाद डालते हैं, वो गर्म हो चुका होता है खाने, क्योंकि जो मैदा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अंदर तंदूर के सेम सेम होता है। तो आप ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसे ही गंद बन जाता है जैसे तंदूर में। तो आप ये कोशिश करें कि खाने से पहले और खाने के बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो नॉर्मल जो पानी है, रूम टेम्परेचर वाला, वो आधा घंटा पहले खाने से पी सकते हैं आप। दोस्तों, खाना खाने के आधे घंटे बाद कोशिश करें कि लाजम जो है वो चहलकदमी, वॉक हो। जो लोग वॉक नहीं करते उनमें पेट की गैस, तज़ाबियत, मैदे के मसले ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान होम रेमेडी बताऊँगा, जो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जिनसे आपकी जो पुरानी से पुरानी गैस है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। आपने ऐसा करना है कि पुदीना ले लेना है इतनी मिकदार में आप जो है वो अनारदाना ले लें, और थोड़ा सा जो है आपने 2 इंच का पीस अदरक का ले लें। ये 3 चीज़ें लेके आप इसकी चटनी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। आप दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ 1 चम्मच का इस्तेमाल करें। चाहे आप चावल खाते हैं, चाहे आप रोटी खाते हैं, 1 चम्मच जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें डेली अपनी खुराक में। तकरीबन जो है ये आपने चटनी 10 एक दिन इस्तेमाल करेंगे। ये कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक चीज़ें, इनका कोई नुकसान नहीं है। पर इंशाल्लाह अगर आपको पुरानी गैस है, आपका पेट फूल जाता है, सख्त हो जाता है, उल्टी महसूस होती है, उसके लिए ये वाली चटनी बेहतरीन है। आप 10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो मैदे में जो खुराक की नाली है, जिसको एसोफेगस कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ उबल रही है नाली में। जो खुराक की नाली है, इसमें कोई चीज़ उबल रही है, आग लगी हुई है। दोस्तों, उनके लिए होम रेमेडी के तौर पर मैं आपको फ़र्स्ट एड ये बताता हूँ कि आप सौंफ लें 1 चम्मच, उनको आप 2 से 3 मिनट पानी में पका लें। जब वो नॉर्मल हो जाए तो वो आप पानी पी लें। आपकी जितनी भी पुरानी जो है वो तज़ाबियत है, गैस है, इंशाल्लाह जो है वो ऐसे ठीक होगा जैसे आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर पानी डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। सेम ऐसे ही आपकी जो एसिडिटी, तज़ाबियत जो उबल रहा था, इंशाल्लाह ये सौंफ का जो पानी है पीने से आपका जो है ना वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।